नमस्कार। श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको तुला राशि और लग्न वालों के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि इनका निर्माण कितने नक्षत्रों से होता है, ये किस प्रकार की राशि है, कौन से तत्व हैं, कौन सा इनका स्वभाव है, इस बारे में जानकारी दूंगी और नक्षत्रों के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दूंगी। ये तुला राशि वायु तत्व राशि है। ये काल पुरुष की 7वीं राशि है और काम त्रिकोण में आती है। यहाँ पे हम यदि 7 लिखेंगे, लग्न बनाएंगे तो 7, 8, 9, 10, 11, तो 10 और 11 चौथे का और पंचम का स्वामी शनि होता है। तो तुला राशि वालों का योग कारक ग्रह शनि होता है। ये चर राशि है। तो चर राशि है तो जब यहाँ 1 होगा तो यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा। तो ये चारों त्रिकोण, चारों जो केंद्र स्थान है, इसमें चर राशि ही आएगी। ये ऐसा ज्योतिष शास्त्र में है कि आपकी जो लग्न होगी, जो लग्न आपकी, जैसे दो स्वभाव राशि है, आपकी चर लग्न है, स्थिर लग्न है, तो स्थिर ही चारों में आएगी। चर है तो चर ही चारों केंद्रों में आएगी। ये ज्योतिष शास्त्र में है। तो केंद्रों में चर राशि आएगी। तो आज मैं आपको काल पुरुष की 7वीं राशि तुला राशि के बारे में जानकारी दे रही हूँ। यह एक वायु तत्व राशि है। यह इनके स्वामी शुक्र होते हैं। ये काम त्रिकोण में आती है। तो ये भाव काम त्रिकोण का है, कामनाएं। और यहाँ से 7वां भाव हर पूर्ण अंक होता है। ये अंक बहुत विशेष माना जाता है। ऐसा जातक विशेष गुणों वाला होता है और सामंजस्य नाप तौल करके काम करने वाला व्यक्ति होता है, हिसाब से चलता है और जीवन के बैलेंस, जिस दिन इसके जीवन का खत्म होगा तो इसके जीवन में अपमान और विरोधों का सामना करना पड़ेगा। तुला राशि वालों को बैलेंसिंग जीवन जीना चाहिए। किसी चीज की अधिकता होगी तो आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो इसका निर्माण चित्रा नक्षत्र के 2 चरण रा री, ये 2 चरण कन्या राशि में चले गए थे, 2 चरण तुला राशि में आ गए। तो रा री और स्वाति नक्षत्र के 4 चरण रू रे री ता, ये अक्षर होते हैं। और विशाखा नक्षत्र के 3 चरण ती तू ते, ये विशाखा नक्षत्र में ये चरण आते हैं, ये अक्षर आते हैं। स्वाति में ये अक्षर आते हैं रू रे री ता। स्वाति के स्वामी राहु होते हैं और चित्रा के स्वामी मंगल, विशाखा के स्वामी गुरु होते हैं। गुरु इनके स्वामी होते हैं। तो आज मैं आपको चित्रा नक्षत्र के बारे में कुछ जानकारी दे रही हूँ कि चित्रा नक्षत्र वाले जातक क्रोधी होते हैं, तमोगुणी होते हैं और इनके अंदर एक प्रकार का तानाशाह भी होते हैं। ये एक प्रकार से इनके अंदर, चित्रा नक्षत्र, इनके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति भी आ जाती है। ये राक्षस गण होते हैं। इनके अंदर अपने स्वार्थ में अपने काम निकालने में ये हर तरह प्रयत्न करके दूसरे की भावनाओं को नहीं समझते, सिर्फ अपना काम निकालने में ये माहिर होते हैं। तो भावनाओं को ध्यान देने वाली जो राशियां होती हैं, दूसरे को, व्यक्ति के भी इच्छाओं को और उसकी मनोभावनाओं को देख करके जो राशियां काम करती हैं, वो ये चित्रा नक्षत्र उसमें नहीं आता। ये अपने काम से एक षड्यंत्रकारी दिमाग होता है और दूसरे के ऊपर हावी होकर के कार्य कराने की इनके अंदर क्षमता होती है। ये दूसरे के षड्यंत्र को समझ जाते हैं और समाज में मसीहा के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि ऊर्जा, साहस, पराक्रम वाले होते हैं। व्यक्ति बहुत आगे होता है। शनि मंगल इनके चौथे भाव का स्वामी, इनके 10वें भाव का स्वामी। ये 7 नंबर की राशि, तो इनका पहले भाव, चौथे भाव में इनकी 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 7वें भाव में 1 नंबर की राशि आती है। तो ये इनके पार्टनर का स्वभाव भी क्रोधी होता है। अगर तुला लग्न, तुला राशि है तो आपके पार्टनर उग्र स्वभाव का होगा। और जातक समाज में निस्वार्थ होकर सबके परोपकार में लगा रहता है और समाज से वो कोई अपेक्षा नहीं रखता है। व्यक्ति हिंसात्मक, कभी कभी अपने क्रोध में हिंसात्मक भी हो जाते हैं, किसी की बात नहीं मानते। परिवार के प्रति
व्यक्ति सशंकित होते हैं। पिता का सहयोग इनको नहीं मिल पाता है और जन्मभूमि से दूर रह के अपने कार्य करते हैं। जीवन में कई छोटी छोटी बातें इनके जीवन में उत्पात मचाते हैं। वैवाहिक जीवन भी थोड़ा सा उथल पुथल ही रहता है, क्योंकि इनके उग्र स्वभाव और मनमानी नेचर की वजह से इनका थोड़ा सा परिवार में मतभेद होता रहता है। तो ये जो चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल होते हैं, ये व्यक्ति शेयर मार्केट और सामाजिक कार्य करने वाले, आपको डिज़ाइनर के कार्य आप कर सकते हैं, कला कौशल आप में होती है, बहुत तरह के आपके गुण होते हैं। बीमारी, आपके पेट के संबंधित भी बीमारियां हो सकती हैं। यदि मंगल की स्थिति अच्छी है तो आपको शरीर से मजबूत होंगे आप। ये सब चीज़ें चित्रा नक्षत्र में। स्वाति नक्षत्र कैसा नक्षत्र? स्वाति नक्षत्र बहुत अच्छा माना जाता है। स्वाति नक्षत्र का स्वामी राहु होता है। तो ये जातक माता सरस्वती इनके ऊपर निवास करती है। ये व्यक्ति बहुत अनुशासन प्रिय और टैलेंट वाले व्यक्ति होते हैं। नेगेटिव ऊर्जा में कभी कभी ये भटक जाते हैं। ये भावनात्मक होते हैं और सलाहकार के रूप में समाज में जाने जाते हैं। ये इनके चारों पद तुला राशि में आते हैं। तो राहु का नक्षत्र, यदि राहु की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है, राहु अपने नक्षत्र में है, तो आप एक लग्जरी पूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि तुला राशि शुक्र की राशि है। यदि आपका राहु भी अच्छी स्थिति में है, 3, 6 और 11 भाव में बैठा है, तो आप लग्जरी पूर्ण जीवन जीते हैं। आप गाड़ियों को बदलते हैं, मकान बदलते हैं, बहुत आपकी उन्नति और सांसारिक सुख प्राप्त करने वाला ये राशि होती है। यदि शुक्र की स्थिति अच्छी है तो आप बहुत ऊंचे पद पे जाने वाले होते हैं। ये नवांश में यदि आपके शुक्र की स्थिति अच्छी है, नवमांश कुंडली भी बनती है। राशि के 9वें भाग को नवमांश बोलते हैं। तो नवमांश की कुंडली अच्छी है शुक्र की, तो आप सफल फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं और कॉस्मेटिक के काम, जो श्रृंगार प्रसाधन के जो सामान होते हैं, उसको आप बिक्री करके अपना जीवन अच्छे से चला सकते हैं। ये जातक बहुत अच्छे होते हैं। राहु की वजह से कभी कभी इनके मनमाने भी हो जाते हैं, इसलिए माँ सरस्वती की उपासना इन्हें जरूर करना चाहिए। आपकी बुद्धि को स्थिर करने के लिए स्वाति नक्षत्र वालों को सरस्वती की उपासना जरूर करनी चाहिए। सरस्वती के मंत्र को ध्यान देना चाहिए, माँ की उपासना करनी चाहिए और गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। बड़े बड़े बिजनेसमैन इसी राशि में, इसी नक्षत्र के देखे गए हैं। राहु की अच्छी स्थिति आपको बहुत ऊंचे और सांसारिक सुख देने वाला हो जाता है। विशाखा नक्षत्र, ये नक्षत्र का स्वामी गुरु होता है। ये 3 चरण इसमें आ जाते हैं और विशाखा का एक चरण जो है वो उसमें वृश्चिक राशि में आ जाता है। तो ये जातक बहुत आकर्षित व्यक्तित्व होता है विशाखा नक्षत्र वाले, और समाज में एक प्रधान व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। नेता होते हैं, पंडित, अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति, ईमानदार होते हैं, अपने काम के प्रति जुनी नहीं होते, अपने काम के प्रति पूरा अपना काम करते हैं, दिल के साफ होते हैं, स्वतंत्र विचार इनके होते हैं, दूसरों की कही बात पर विश्वास नहीं करते, लंबे पतले मोटे और इनका सुडौल शरीर होता है। परमात्मा को मानने वाले व्यक्ति होते, ईर्ष्यालु होते हैं, स्वभाव इनका कड़वा होता, आज्ञाकारी होते हैं और स्वतंत्र प्रकृति के होते हैं। इनके ऊपर रोक टोक ये पसंद नहीं करते हैं। जैसे गुरु का नक्षत्र है तो गुरु अपने में गुरु होता है, वो किसी के ऊपर अपनी स्वतंत्रता नहीं भंग करना चाहता है। तो ये दयालु होते हैं, नम्र स्वभाव के होते हैं, लेकिन ये सर्वोपरि रहने की इनकी आदत होती है। ये अच्छी विद्या अपने से बड़े को नहीं देख पाते, ये इनकी सोच होती है। उत्साहित होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं और सहयोग इनको अपने माता पिता का सहयोग कम मिलता। अपनी संघर्ष से, अपनी सोच से ये आगे बढ़ते हैं और आज्ञाकारी होते हैं, विदेश के लिए इच्छुक होते हैं और टैलेंट इनके अंदर होता है। ये एजेंट बन सकते हैं, प्रिंसिपल, डॉक्टर, वक्ता और ज्ञान से अपने अच्छी गुणों से पहचाने जाते हैं। ये हर कार्य को पूर्ण करके ही आराम लेते हैं, अपने काम के प्रति ईमानदार होते हैं, विलासिता की सामग्री एकत्रित करने वाले होते हैं और सुख सुविधाओं में बहुत रहने वाला, इनका सुखों को बहुत चाहने वाले होते हैं। और 34
की उम्र में के बाद इनके जीवन में बहुत अच्छा समय आता है। ये थोड़ी परेशानियों के साथ इनका जीवन चलता है, वो संघर्ष आते रहते हैं। पेट के संबंधित इनको समस्याएं भी होती हैं और ज़्यादा खाने की जो एक खा लेते हैं कोई चीज़, तो उसकी वजह से पेट का डाइजेस्ट सिस्टम इनका खराब हो जाता है। इसलिए इस राशि वालों को, विशाखा नक्षत्र वालों को अपने डाइजेस्ट सिस्टम को, अपने पेट को अच्छे से संतुलित रखना चाहिए। खाना पीना भी हिसाब से खाना चाहिए। पूजा के लिए आपको भगवान विष्णु की और पुखराज आपको धारण करना चाहिए। इससे आपके शरीर का संतुलन अच्छा रहता है। आध्यात्मिक कार्य करने वाले होते हैं, विदेश जाकर भी इनकी जयकार होती है और आगे बढ़ते हैं। ये जातक बहुत राजनीति, समाजसेवी और अनन्य क्षेत्रों में ये सफलता प्राप्त करते हैं। तो तुला राशि वालों के अलग अलग नक्षत्रों से, अलग अलग चरण से व्यक्ति के स्वभाव में परिवर्तन आता है। एक ही राशि के कई व्यक्ति होते हैं, लेकिन उनके स्वभाव में परिवर्तन इन नक्षत्रों से आता है। क्योंकि 3 नक्षत्रों के संयोग से एक राशि बनती है। तो स्वाति नक्षत्र के आप होंगे तो आपका स्वभाव दूसरा होगा, चित्रा के होंगे तो वैसा होगा। तो मिला जुला परिणाम आपको मिलता है। ये तुला राशि है। तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। ये वायु तत्व राशि, एक जगह स्थिर नहीं होते हैं, जल राशि होते। ये बौद्धिक कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं। बौद्धिक क्षमता इनके अंदर बहुत होती है। जीवन के 34-35 वर्ष के बाद इनके जीवन में परिवर्तन आता है और जीवन को सही गति इनको मिलती है। ये एकाएक धन प्राप्ति का भी इनको योग होता है। इनकी वैवाहिक जीवन मतभेद तो होता है पत्नी में, लेकिन उग्र स्वभाव की पत्नी होती हैं। ये व्यक्ति अपने परिवार में बहुत माने जाने व्यक्ति होते हैं। सब लोग इनको बहुत मानते हैं। ये सबको भावनाओं की कदर करते हैं तुला रखने वाले। लेकिन इनका एक गुण होता है कि जिसको ये चाहते हैं तो दिल से चाहते हैं, वरना मन से निकाल देते हैं। तो इनका पक्ष बैलेंसिंग वाला होता है। ये मानेंगे तो बहुत, नहीं तो नहीं। तो ये एक इनका स्वभाव होता है। परिवार में भी सामंजस्यपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं सबके साथ और उन्नति को प्राप्त करते हैं। परिवार के लगाव इनको होता है और रिश्तों को निभाने की क्षमता भी इनके अंदर होती है। तो आज मैंने आपको तुला राशि और तुला लग्न के बारे में जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।